भारत में ऐसी बहुत सी वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने भारत पर आक्रमणकारियों का मुंहतोड़ जवाब दिए। इन्हीं वीरांगनाओं में से रानी चेन्नम्मा का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खून से अपने तलवार को सींचते हुए अपने मातृभूमि के लिए अपनी आहुति दी। कौन थी रानी चेन्नम्मा, जानेंगे इनके बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मित्रों। वर्ष 1778 में कर्नाटक में बेलागावी जिले में स्थित एक छोटे से गांव कटी में जन्मी रानी चेन्नम्मा वो वीरांगना थी जिन्होंने बहुत ही कम सेना होने के बावजूद अपने हौसलों के कारण अकेले दम ही अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा डाली थी। देसाई वंश के राजा मल्ला शारजाह से विवाह होने के पश्चात वे कित्तूर की रानी बन गईं। विवाह के कुछ ही वर्षों के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन जब वर्ष 1824 में राजा मल्ला शारजाह और रानी चेन्नम्मा की एकमात्र संतान का भी निधन हो गया तो उनके राज्य पर अंग्रेजों का खतरा मंडराने लगा। परिणाम स्वरूप रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा नाम के बेटे को गोद ले लिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के चलते ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति का हवाला देकर रानी के गोद लिए हुए बेटे शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ गौरतलब यह है कि उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति औपचारिक रूप से लागू भी नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने रानी चेन्नम्मा को आदेश दिया कि वह शिवलिंगप्पा को निर्वासित कर दे, जिसके बाद रानी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एलिफिंस्टन को पत्र लिखकर बड़ी ही विनम्रता से यह आग्रह किया कि वे कित्तूर में हड़प नीति लागू न करें। लेकिन कित्तूर के 15 लाख तक के मूल्यवान खजाने व आभूषणों पर नजर गड़ाए बैठे अंग्रेजों को यह हर हाल में कित्तूर से हासिल करना था और इसी वजह से उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से रानी का आग्रह ठुकरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वर्ष 1824 में 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। एक और ब्रिटिश कलेक्टर व एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध कलाओं में पारंगत रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वाटर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। अब जब रानी चेन्नम्मा का पलड़ा भारी दिख रहा था, तब मजबूर होकर ब्रिटिश सेना ने समझौते का रास्ता अपनाया और ये वादा किया कि अब वे कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। रानी ने भी दया भाव रखते हुए सम्मान पूर्वक ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर अंग्रेजी सरकार ने रानी को धोखा देते हुए दोबारा जंग छेड़ दी। इस बार ब्रिटिश अधिकारी चैपलिन ने और भी ज़्यादा सेना में इजाफा कर दिया और काफ़ी लंबे समय तक युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा और उनके सहयोगी संगोली रयन्ना और गुरु सिद्दप्पा ने बड़ी ही वीरता से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण और सीमित संसाधन के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल के किले में आजीवन कैद कर लिया। इस किले में ही वर्ष 1829 में रानी चेन्नम्मा वीर गति को प्राप्त हो गईं। आज भी उन्हें शौर्य और कुशल नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। ऐसे ऐतिहासिक वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा मित्रों, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।